वो जहां से गुजरते हैं, गाड़ियों के लंबे लंबे काफिले उनके साथ जुड़ते चले जाते हैं। उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों के सैलाब उमड़ पड़ते हैं। नाम है शिवराज सिंह चौहान। यह कहानी है उस किरदार की जिसने ना तो कभी इन बुलंदियों के बारे में सोचा था और ना ही कभी उसकी सोच मध्य प्रदेश की सर्वोच्च कुर्सी तक पहुंची थी। वो तो अलग था, मनमौजी, ठेठ, जमीन से जुड़ा हुआ शिवराज। शिवराज सिंह चौहान जब करीब 9 साल के थे तो गरीबों को मिलने वाली कम मजदूरी उन्हें खटकती थी। नर्मदा के किनारे पर 9 साल के शिवराज ने मजदूरों को इकट्ठा किया और फिर मजदूरी दोगुनी करने का नारा देकर पूरे गांव में जुलूस निकाल दिया। उन्होंने कहा कि 2.5 किलो अनाज देते हो और 15-16 घंटे काम लेते हो इनसे, तो ये कल काम पे कोई मत जाओ, आप लोग काम पे मत जाओ, आप लोग कर ले 5 किलो से कम मत लो। जैत गांव ने पहली बार शिवराज को इस तरह से जाना था, लेकिन शिवराज जब घर लौटे तो उनके चाचा ने उल्टा शिवराज की पिटाई कर दी, क्योंकि गांव के मजदूर शिवराज के कहने पर हड़ताल पर जा चुके थे। शाम को फिर बहुत डांटा भाई साहब को, कह लगे तू मजदूरों को बिगाड़ रहा है, हमारा खेती बाड़ी काम कैसे होगा। हमने कहा कि भैया तुम इनको बैलों को ढोलों को तुम ही पिला पानी, करो काम, करेंगे वो ही तैयार। भूसा डालो, इनको पानी पिलाओ, ये करो वो करो। अपने बैलों की देखभाल करते हुए भी शिवराज ने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा और मजदूरों को तब तक काम पर नहीं आने दिया जब तक उनकी मजदूरी दोगुनी नहीं हो गई। शिवराज युवा हो रहे थे। उन दिनों युवा तेजी से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़ रहे थे। शिवराज भी विद्यार्थी परिषद के साथ हो लिए। जब 76 की इमरजेंसी थी, जो 76 में जब ये 6 महीने बंद रहे, 6-7 महीने बंद रहे इमरजेंसी, तो हम लोग उनसे कहते थे भैया ये कांग्रेस का शासन है और क्या हम लोगों को भी बंद कराएगा, क्या कराएगा। शिवराज सियासत के उस सफर की शुरुआत कर रहे थे जो उनके सामने अनंत आसमान की संभावनाएं लिए खड़ा था। शिवराज सियासत के सफर में थोड़ा और आगे बढ़े और 1977 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। एक स्वयंसेवक के तौर पर वो एक छात्र नेता के रूप में शिवराज सिंह एक बड़ा चेहरा बन गए। उस समय पार्टी के पास संसाधनों की कमी होती थी। सागर जिला हमारा बड़ा था, तो मेरे पास उस समय स्कूटर थी, तो हम दोनों लोग स्कूटर से सागर जिले का दौरा करते थे। मैं चलाता था, वो बैठते थे। उस समय का फ़ोटो आप देख लेंगे तो दोनों को नहीं पहचान सकते।
इसका नतीजा ये हुआ कि प्रदेश में अब शिवराज पहचाने जाने लगे थे और 1988 के बाद उन्हें बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। यानी युवा शिवराज को अपने साथ युवाओं को जोड़ने और संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दे दी गई। छोटी सी उम्र में भी शिवराज की सबसे बड़ी ताकत थी खुद पर यकीन करना, और इस ताकत की असली परीक्षा हुई 1988 में। कांग्रेस शासन के खिलाफ बीजेपी बड़े प्रदर्शन कर रही थी। शिवराज ने भी एक मशाल जुलूस निकालने का फैसला किया और राजमाता सिंधिया से इसका नेतृत्व करने की गुजारिश की। तब प्रदेश बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती थी कि क्या राजमाता के कद के हिसाब से भीड़ जुट भी पाएगी। शिवराज ने उस वक्त 40,000 किसानों के आने की बात कहकर सबको चौंका दिया। लोगों को यकीन नहीं था, लेकिन 7 अक्टूबर के दिन भोपाल में निकलने वाला जुलूस ऐतिहासिक था। भोपाल की सड़कें किसानों से अटी पड़ी थी। ट्रक, ट्रैक्टर और बैलगाड़ियों से आए किसानों की तादाद 50,000 से ज्यादा थी। उस दिन राजमाता ने शिवराज को बहुत आगे जाने का आशीर्वाद दिया। शिवराज संगठन को मजबूत कर रहे थे और खुद भी मजबूत हो रहे थे। 1990 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बुधनी सीट पर शिवराज पर दांव खेला। शिवराज के पास चुनावी खर्च के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन हौसला और हिम्मत भरपूर थी। अब धुआंधार प्रचार करने में माहिर शिवराज ने तब पहली बार अपने लिए वोट मांगे थे। शिवराज के प्रचार का अंदाज निराला था। जहां दोपहर हो जाती वहां पर गांव वालों से रोटी मंगवाते, प्याज मंगवाते, मिर्ची मंगवाते, अपना और अपनी प्रचार टोली का पेट भरते और आगे बढ़ जाते। शिवराज सिंह ने तब चुनाव में 1 नोट 1 वोट का नारा दिया। इस नारे का असर ऐसा हुआ कि चुनाव का पूरा खर्च इसी से निकल आया। शिवराज पहली बार बुधनी से विधायक चुने गए। गांव कस्बों में गूंजने वाली आवाज पहली बार विधानसभा पहुंची। राजपथ पर शिवराज की ये पहली बड़ी जीत थी। शिवराज विधायक रहते हुए सिर्फ 1 साल ही जनता की सेवा कर पाए थे कि पार्टी का आदेश हुआ और शिवराज 1991 में विदिशा सीट से संसदीय चुनाव में कूद पड़े और सांसद बने। शिवराज ने सांसद रहते हुए जनता से जुड़ने के कई काम किए। महिलाओं का भाई बनकर, बच्चों का मामा बनकर, जनता का सेवक बनकर। अपने पहले ही संसदीय कार्यकाल में शिवराज ने कई बच्चियों को गोद लिया, वहीं कई गरीब लड़कियों की शादी कराई। उनके इन कामों ने उन्हें सीधे जनता से जोड़ दिया। शिवराज के जनता से जुड़ाव का ही नतीजा था कि 1996, 1998 और 1999 में शिवराज लगातार विदिशा संसदीय सीट से लोकसभा में पहुंचते रहे। शिवराज एक तरफ जनता से सीधे जुड़ रहे थे तो दूसरी तरफ लोकसभा में रहते हुए कई संसदीय समितियों में अपना अनुभव दे रहे थे और अपने वरिष्ठ साथियों से बहुत कुछ सीख भी रहे थे। यह शिवराज की लोकप्रियता का ही नतीजा था कि साल 2000 में उन्हें बीजेपी युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। शिवराज युवाओं का चहेता चेहरा थे तो अयोध्या आंदोलन में तब कर निकला एक और चेहरा एमपी में चमक रहा था। नाम था उमा भारती। उमा के नाम का असर और संगठन की जोरदार धमक ने मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंका। 3/4 बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी और मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी उमा भारती। शिवराज अपनी रॉ में थे। मध्य प्रदेश में सत्ता आने की खुशी तो थी, लेकिन प्रदेश की सत्ता में हक पाने की लालसा नहीं थी। शिवराज तो राजपथ पर बढ़ते जा रहे थे। अब सामने था 2004 का लोकसभा चुनाव। एनडीए को बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन शिवराज सिंह चौहान 5वीं बार विदिशा से सांसद बने। शिवराज की लगातार 6वीं जीत ने बता दिया था कि वो जनता के दिलों में राज करने लगे हैं। वो अपनी नजरों में आम रहे होंगे, लेकिन पार्टी के लिए वो खास बनते जा रहे थे। 2004 में ही शिवराज बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए। बीजेपी संसदीय बोर्ड के सचिव भी बने। केंद्रीय चुनाव समिति के सचिव भी बनाए गए। इसके अलावा नैतिकता पर गठित समिति के सदस्य और लोकसभा की आवास समिति के अध्यक्ष भी रहे।
ये वही साल था जब मध्य प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री उमा भारती पर हुबली दंगों को लेकर एफआईआर दर्ज हुई। उमा ने नैतिकता के आधार पर पद से इस्तीफा दे दिया। उमा भारती के बाद बीजेपी के पास चेहरे तो कई थे, लेकिन ऐसा चेहरा जो उमा भारती के कद का हो शायद कोई नहीं था। लिहाजा प्रदेश की कमान कुछ वक्त के लिए बाबूलाल गौर को सौंप दी गई। हालांकि उस वक्त ही तय था कि बाबूलाल गौर टेम्पररी सीएम है। पार्टी को मुख्य चेहरे की तलाश थी। कुछ लोग उमा भारती की वापसी के कयास लगा रहे थे तो कुछ बाबूलाल गौर को ही आगे तक लेकर चलने की बात कह रहे थे। लेकिन उसी दौरान पार्टी आला कमान से उमा भारती का विवाद हुआ और वो पार्टी छोड़कर चली गई। विवाद की मुख्य जड़ मध्य प्रदेश की सत्ता ही थी। आलाकमान चिंता में भी था और चिंतन में भी, और आखिरकार एक नाम सामने आया और वो थे शिवराज। जिस वक्त शिवराज सिंह का नाम सीएम पद के लिए सामने आया, लोगों को बड़ी हैरानी हुई। कहां फायर ब्रांड उमा और कहां सीधे सरल शिवराज। लोगों ने सवाल पूछे, मंत्री पद का तजुर्बा ना होने का हवाला दिया, सत्ता चलाने पर संशय पैदा किए। लेकिन आला कमान तो जैसे तय कर चुका था। कुछ संभावनाओं और संशयों के सवालों के बीच आखिरकार वो तारीख भी आई जब शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। दिन था 29 नवंबर 2005। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा 2005 के सर्दियों की वो शुरुआत न तो शिवराज कभी भूलेंगे और न ही उन्हें जानने और चाहने वाले। मध्य प्रदेश की सियासत में ये बिल्कुल नए तरह का प्रयोग था। एक युवा और कम अनुभवी हाथों में मध्य प्रदेश की स्वतंत्र सत्ता सौंप दी गई। ये शिवराज के जीवन का सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था। लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। यहाँ से शिवराज के सामने चुनौती खुद को साबित करने की थी। चुनौती आलाकमान के भरोसे पर खरा उतरने की भी थी। चुनौती थी चमत्कार करने की। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस प्रदेश की कमान शिवराज सिंह चौहान को मिली थी वो कई मायनों में पिछड़ा, बहुत पिछड़ा था। सियासी जुबान में बीमारू था। शिवराज के कद और पद में अचानक बड़ा फर्क आ गया था, लेकिन शिवराज हमेशा जमीन से जुड़े रहे। सीएम बनने के बाद भी वो आम जनता से वैसे ही पेश आते थे जैसे एक आम कार्यकर्ता। उनकी इस सरलता का कायल संगठन का छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा नेता है। कई बार ऐसे बड़े पद पर बैठने के बाद आदमी को भी कुछ अभिमान हो जाता है और उसमें विचारों में परिवर्तन आ जाता है, किंतु शिवराज सिंह चौहान के जीवन में ऐसा परिवर्तन मुझे कभी देखने को मिला। यही उनके जीवन की महत्वपूर्ण बात है। जो भी सोच है उनकी, मैंने देखा है कि वो सुबुद्धि, सुरुचि, आत्मनिष्ठा और सच्चा प्रेम अगर किसी ने किया है तो शिवराज सिंह चौहान ने 7.5 करोड़ जनता से किया है। अति सरल, अति कठोर, अपने बारे में अति कठोर, लोगों के बारे में अति सरल। वो अभी भी खास नहीं बन पाए हैं। वो मुख्यमंत्री रहते हुए भी आम आदमी की तरह ही अपना जीवन जीते हैं। 2005 में शिवराज को जो कमान मिली उसमें उनकी काबिलियत का टेस्ट नहीं हो पाया था, लेकिन ये हुआ 2008 के विधानसभा चुनाव में। 2008 में शिवराज के सामने चुनौती कांग्रेस थी, लेकिन उससे ज्यादा डर उमा भारती का था, क्योंकि 2003 में जो उमा बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा कारण थी, वो अब अपनी अलग पार्टी बनाकर बीजेपी को ही हराने का बीड़ा उठा चुकी थी। लेकिन शिवराज को अपने कामकाज पर भरोसा था। चुनाव हुए और जनता ने शिवराज के नाम पर बीजेपी को भरपूर वोट दिए। शिवराज सिंह मध्य प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय
मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा, अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर सियासी पथ पर शिवराज अब सफल चेहरों के तौर पर गिने जाने लगे। 2008 के चुनाव में मिली जीत ने उन्हें खुलकर काम करने का मौका दिया। अपने 5 साल के इस कार्यकाल में शिवराज ने पूरा फोकस एमपी के विकास पर किया। विरोधी भी शिवराज की कार्यशैली से घबरा रहे थे। लेकिन तभी एक घोटाले ने पूरी सरकार के दामन पर दाग लगा दिए। व्यापम घोटाला, जिसमें छात्रों के हितों से सीधा खिलवाड़ हुआ था। यह पहली बार था कि अपनी सरकार के घोटाले को किसी सीएम ने उजागर किया हो, लेकिन घोटाला बड़ा था, लिहाजा कांग्रेस ने इसे बड़ा सियासी हथियार बना लिया। 2013 के विधानसभा चुनाव में शिवराज विकास के मुद्दे पर मैदान में थे तो कांग्रेस व्यापम को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस ने पूरे चुनाव के दौरान शिवराज को सीधे निशाने पर रखा, लेकिन जनता के मन में जो भरोसा, जो विश्वास शिवराज के लिए था, विरोधी उसे हिला नहीं सके और 2013 में बड़े अंतर से बीजेपी ने फिर चुनाव जीता और शिवराज ने बतौर सीएम हैट्रिक लगाई। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सियासत के सफर में शिवराज का कद सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश नाप रहा था। सामने लोकसभा 2014 का चुनाव था। बीजेपी प्रधानमंत्री पद को लेकर पार्टी के अंदर ही सियासत जारी थी। नरेंद्र मोदी के नाम पर रसामंदी से पहले वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने खुले मंच से शिवराज की तारीफ भी कर दी। लेकिन शिवराज सियासी नब्ज समझते थे। वो खुद कभी इस रेस में आए ही नहीं। शिवराज की इसी सियासी समझ का नतीजा है कि जब बीजेपी में पूरा आला कमान बदल गया, तब भी शिवराज की पकड़ वैसी की वैसी ही है जैसे पुराने दौर में थी। प्रधानमंत्री खुले मंचों से शिवराज और उनके एमपी की तारीफ करते नहीं थकते।